न्यूजीलैंड की बी टीम से घनघोर बेइज्जती कराने के बाद पाकिस्तान दिग्गज कहां मुंह छुपाए बैठे हैं, भारत को कैसे मुंह दिखाएं, बस यही दिन देखने बाकी थे। आईपीएल का बॉयकॉट करो, भड़काने लगे पाकिस्तानी दिग्गज। जी हां, सुनील गावस्कर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तो हमारी भारतीय क्रिकेट टीम की बी या इनफैक्ट सी टीम भी पाकिस्तान की इस टीम को हरा देगा। तो पाकिस्तान के दिग्गज बौखला गए थे। उन्होंने कहा कि भारत अपनी क्रिकेट की तारीफ करे, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम हमारी टीम पर बिल्कुल भी बात ना करें, क्योंकि हमारी टीम इतने भी बुरे दिन नहीं देखेगी कि भारत की वो बी या सी टीम से हार जाएगी। लेकिन सुनील गावस्कर की उस स्टेटमेंट को न्यूजीलैंड ने क्लियरिफाई कर दिया है। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड का दौरा करने गया तो फिर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पहला टी20 मुकाबला पाकिस्तान को हरा दिया। अब ध्यान देने योग्य ये बात है कि वो न्यूजीलैंड की बी टीम थी। बी टीम इसीलिए क्योंकि उनके प्रमुख खिलाड़ी आईपीएल में बिजी है और इस वजह से न्यूजीलैंड ने नए कप्तान और नए खिलाड़ी के साथ में अपनी बी टीम को अनाउंस किया था और उसी टीम ने पाकिस्तान की प्रमुख टीम को औंधे मुंह गिरा दिया है। 91 रन पर पाकिस्तान ऑल आउट हो जाती है और जिसके जवाब में न्यूजीलैंड महज 10 ओवर में उस लक्ष्य का पीछा कर लेता है। तो पाकिस्तान भला कैसे भारत की बी या सी टीम से नहीं हारेगा जब न्यूजीलैंड की बी टीम पाकिस्तान को ऐसे हरा रही है। और यही देखकर अब पाकिस्तान के दिग्गज मुंह छुपाकर बैठ गए हैं। भारत को कैसे मुंह दिखाएं, भारत को क्या कहें, चलिए आइए आपको बताते हैं अब ये कैसे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं और अपनी बयानबाजियों में भारत को भी एक बार फिर इन्वॉल्व कर रही हैं। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में न्यूजीलैंड से काला मुंह कराने के बाद क्या बोल रही है पाकिस्तान के क्रिकेट दिग्गज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और हाँ, और कौन कौन यहाँ पाकिस्तान के मजे लेने आए हैं कमेंट में बता दीजिए और उसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। वेल चलिए बताते हैं क्या कह रही हैं पाकिस्तान के दिग्गज। पाकिस्तान की हार से आग बबूला हुए कामरान अकमल, बोले इतना जलील हुए हैं। जी हाँ, कामरान अकमल बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बुरी हार कि जो कभी भूली नहीं जाएगी। जब आप किसी के बारे में गलत सोचोगे तो आपके साथ भी गलत ही होगा। आपने पिछले 5 वर्षों में कुछ नहीं सीखा है। आप जिम्बाब्वे से हार गए, पिछले साल आप एशिया कप में हार गए, आप टी20 विश्व कप 2024 में कितना जलील हुए कि अमेरिका ने आपको हरा दिया। दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बना हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी में आप अपने घर पर हार गए, पहले बाहर होने वाली टीम बनी और अब हालत ये हो गई है कि हम न्यूजीलैंड की बी टीम से भी हार रही है। अरे भाई, कितना जलील करना बाकी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। क्या अब आपकी औकात यही रह गई है कि आप न्यूजीलैंड और नेपाल की टीम से खेलें और वही बायलैटरल सीरीज दिखा करके अपने आप को प्रूफ करें, फिर आप भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के काबिल बनेंगे। इतना तक कामरान अकमल ने अपनी टीम को लताड़ लगाई है। अकमल ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के रवैये पर सवाल है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी क्लब क्रिकेटरों की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। माफ कीजिए, क्लब क्रिकेटर भी इससे ऐसा नहीं खेलते हैं। रवैया खराब था। खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में हंस रहे थे, कोई गंभीरता नहीं थी। उन्हें पता था कि कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। ऐसा लगता है कि आप सिर्फ मजे के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नाम डुबा रहे हैं। वहीं शोएब अख्तर ने कहा, मैं सिर्फ पैसे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बात कर रहा हूं। शोएब अख्तर का बड़ा बयान। हार के बाद पाकिस्तान टीम को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहता। मैं ये सिर्फ इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके पैसे मिल रहे हैं, वरना ये मेरे लिए समय की बर्बादी है। यह गिरावट मैं 2001 से देख रहा हूँ। मैंने उन कप्तानों के साथ काम किया है जिनका व्यक्तित्व दिन में 3 बार बदलता था। ये अब शोएब अख्तर कहते हैं। शोएब अख्तर ने कहा कि इन बच्चों का कोई दोस्त नहीं है। इनका मैनेजमेंट, इनके कप्तान और इनकी सिलेक्शंस करने वाले ही कुछ ऐसे हैं। तो जब आपके ऊपर बैठे हुए लोग वैसे होंगे तो बच्चों को दोस्त देना गलत होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद शोएब अख्तर का मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट से ऐसी हार की उम्मीद हम पहले ही कर लेते हैं। हमें कोई ये चौंकाने वाला नहीं लगता कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड की बी टीम से हार गया, बल्कि हम इसके आदी हो चुके हैं। ऐसे सदमे ले लेकर अब हमें आदत सी पड़ गई है, ये शोएब अख्तर कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इससे उबरना है तो टीम
के सेलेक्शंस और कोच पर लंबी तलवार लगानी होगी, ये कहना है पाकिस्तान के शोएब अख्तर का। उन्होंने भारत का एग्जाम्पल दिया और कहा कि देखिए भारत कैसे युवा खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट कर रहा है और उन्हें लगातार बैक करके उनसे 100% एफर्ट निकलवा रहा है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान करना चाह रहा था, लेकिन पहले मैच में ऐसी फजीयत हुई कि मानो अब पाकिस्तान दोबारा ऐसी सोच भी नहीं पाएगा। वहीं शाहिद अफरीदी ने बताई पाकिस्तान क्रिकेट के पतन की वजह इस खिलाड़ी के चयन पर भी उठाए सवाल। जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ उतारी गई टीम से शाहिद अफरीदी बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने शादाब खान के सिलेक्शंस को लेकर सवाल उठा दिए। अफरीदी ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस आधार पर उसे वापस बुलाया गया है, घरेलू क्रिकेट में उसका प्रदर्शन क्या रहा है, ऐसा क्या है जो उसे फिर से टीम में चुन लिया गया है। अफरीदी ने कहा पाकिस्तान क्रिकेट में तब सुधार नहीं होगा जब फैसले योग्यता के आधार पर नहीं लिए जाएंगे। उन्होंने कहा हम हमेशा तैयारियों की बात करते हैं, लेकिन जब कोई प्रतियोगिता आती है तो हम असफल हो जाते हैं और हम उसका इलाज करने की बात करते हैं। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त ICU में है। इज्जत मिट्टी में मिला दी, तेज गेंदबाजों के बुरा हाल पर रोने लगे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज रजा और कहने लगे कि हमारी तेज गेंदबाजों का खौफ अब वैसा नहीं रहा जो एक वक्त पर हुआ करता था। हमारे पाकिस्तान तेज गेंदबाजों की जो ख्याति थी अब वो मिट्टी में मिल चुकी है। शाहिद अफरीदी को न्यूजीलैंड के नए और यंगस्टर खिलाड़ी ऐसे कूट रहे हैं जैसे गली मोहल्ले क्रिकेट के शाहिद अफरीदी खिलाड़ी हो। तेज गेंदबाजों के नाम जो क्या था वो खत्म हो चुका है और इसकी शुरुआत एशिया कप से हुई थी जब भारत ने शाहिद अफरीदी को एक्सपोज किया था। उनकी स्पीड जा चुकी है, उनकी स्किल नहीं है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हमारे गेंदबाजों से ज्यादा बेहतर थे। हमारे गेंदबाज तो सिर्फ मजे के लिए खेल रहे हैं, विकेट लेने के बाद ड्रामा कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस्माम उल हक को तब ज्यादा मिर्ची लग गई जब सुनील गावस्कर के उस स्टेटमेंट के बाद इन्होंने कुछ और बात आ गई है सामने। जहां IPL के लिए साउथ अफ्रीका खिलाड़ी ने मारी PSL को लात, बौखलाकर PCB ने भेजा कानूनी नोटिस। साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बॉस का नाम है। कॉर्बिन बॉस ने IPL की मेगा ऑक्शंस में किसी टीम ने नहीं खरीदा था, लेकिन कॉर्बिन को मुंबई इंडियंस की टीम ने रिप्लेसमेंट के तौर पर अपने साथ जोड़ा है। ऐसे में कॉर्बिन ने पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर IPL में खेलने का फैसला कर दिया है। कॉर्बिन के इस फैसले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बौखला गया है और PCB ने कॉर्बिन को कानूनी नोटिस दे दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग से अपना नाम वापस लेने के बाद कॉर्बिन बॉस को कानूनी नोटिस मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी वो IPL ही खेलने वाले हैं। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के 50 खिलाड़ियों की घनघोर बेइज्जती हुई थी। द 100 में रह गए से अनसोल्ड भारत को इसका वो कारण बता रही हैं। द 100 लीग में पाकिस्तान के 50 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन उनमें से किसी एक खिलाड़ी को किसी फ्रेंचाइजी ने खरीदने की रुचि नहीं दिखाई है। इसकी वजह भारत नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान है, क्योंकि वैसा कोई टैलेंट ही नहीं जिसे द 100 में खरीदा जाए। और यह देखकर IPL का बॉयकॉट करो। इस्माम उल हक ने फिर उगला जहर। सभी बोर्ड को खिलाड़ियों को ना भेजने की अपील है। जी हाँ, इस्माम उल हक जो बात कह रहे हैं वो भारतीयों को फड़ेगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी को अलग रखो, आप IPL को देखो जहां दुनिया के टॉप खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, इस्माम ने कहा, लेकिन भारतीय खिलाड़ी अन्य लीग में खेलने नहीं जाते हैं। इस वजह से सभी बोर्ड को अपने खिलाड़ियों को IPL में भेजने से रोकना चाहिए। यदि आप अपने खिलाड़ियों को किसी भी लीग के लिए रिलीज नहीं करते हैं तो क्या अन्य बोर्डों को कोई रुख नहीं अपनाना चाहिए? अन्य क्रिकेट बोर्ड को भी IPL में अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजना चाहिए। ऐसा कुछ इस्माम उल हक कह रहे हैं और बाकी खिलाड़ियों को भड़काने का प्रयास कर रही हैं। तो वहीं अपनी जुबान को अंजाम दें। इस्माम उल हक के बिगड़े बोल सुनील गावस्कर के सख्त अल्फाजों में दी धमकी। जहां सुनील गावस्कर ने एक बयान दिया था जिसे देखने के बाद ये जनाब भड़क गए हैं, और इनके भड़कने से वैसे तो होता कुछ नहीं है, लेकिन सुनील गावस्कर ने ये कहा था कि भारत की B टीम भी पाकिस्तान की मौजूद टीम से काफी मजबूत है और इन्हें वो हरा देगी। जनाब को मिर्ची लगी और इस्माम ने कहा एक दफा ये शारजाह से पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से सुनील गावस्कर भाग गया था। बड़े हैं, सीनियर हैं, हम उनकी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन किसी कंट्री के खिलाफ बात करते हुए आप इस तरह नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आपकी टीम अच्छा खेली है, आपके पास राइट है, आप जितनी चाहें अपनी टीम की तारीफ करें, लेकिन दूसरे के खिलाफ आप बहुत ही नाजायज बात कर रही हैं। सुनील गावस्कर से कहो कि आज भी स्टेटस उठा के देख लें, उन्हें पाकिस्तान का स्टेटस देखकर ही समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान कहां है। इस तरह का स्टेटमेंट देना मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। वो बड़े क्रिकेटर थे, सम्मानित क्रिकेटर थे। इस तरह के स्टेटमेंट में मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी इज्जत कम ना करें।
तो पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने कहा, इस तरह की बात करके आप इंडियन क्रिकेट को अच्छी खेल रही हैं, आप जितनी मर्जी तारीफ करें लेकिन आप पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती ना करें। तो अब सुनील गावस्कर का भी जवाब मानो मिल गया है उन्हें, क्योंकि न्यूजीलैंड की बी टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया है। तो भारत की बी टीम तो न्यूजीलैंड की बी टीम से कई गुना बेटर है, ये मैं नहीं, ये कोई और नहीं, बल्कि पूरी दुनिया क्रिकेट जगत मानती है। तो पाकिस्तान को उसकी औकात का पता चल चुका है। सुनील गावस्कर को ऐसे फालतू स्टेटमेंट का जवाब देने की भी जरूरत नहीं पड़ गई, क्योंकि उनकी क्रिकेट ने खुद इंजमाम को जवाब दे दिया है।